विश्वास हो, दृढ़ विश्वास हो, तो वह असंभव को भी संभव कर सकता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी बाधा को पार करके सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी भी इसी के ऊपर आधारित है। तो मैं एडवोकेट पवन चौहान स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे मोटिवेशन स्टोरी में। आज की हमारी कहानी का टाइटल है नेत्रहीनता को मात प्रीति मोंगा। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी महिला की कहानी जिसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। बस एक छोटी सी कहानी और एक बढ़िया सा मैसेज। प्रीति मोंगा एक महिला थी जिसके जीवन के अंदर एक दुर्घटना घटी। यूं तो लोग नेत्रहीनता और अंधेपन की वजह से अपने आप को बहुत कोसते हैं या किसी न किसी कारण से दुखी हो जाते हैं। प्रीति मोंगा भी एक ऐसी महिला थी जो बचपन से तो नेत्रहीन नहीं थी, पर जब वो उम्र के 6 वर्ष पे आई तो उन्हें पता चला कि उन्हें कोई ना कोई एक ऐसी आंखों की बीमारी है जिसकी वजह से कुछ समय बाद उनकी आंखें चले जाएंगी। और दोस्तों, ऐसा ही हुआ। पर उनके घर के वातावरण में जो परिवर्तन आया वो बहुत ही निराशाजनक था। उनके पिताजी की तबीयत खराब हो गई, सभी लोग कहीं ना कहीं मायूस रहते थे। मगर प्रीति मोंगा बहुत ही सकारात्मक विचारधारा की एक महिला थी, एक स्त्री थी जिन्होंने कभी भी अपने जीवन में हताशा और मायूसी को नहीं लाई, क्योंकि उन्हें बहुत सी चीजें कहानियां सुनने की आदत थी और कुछ ना कुछ वो अच्छी अच्छी बातें सुनती थी। तो एक बार वो कबीरदास जी के दोहे सुन रही थी, जिस दोहे का वर्णन कुछ ऐसा था कि माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोहे, एक दिन मेरा भी आएगा कि मैं रो दूं तोहे। ऐसी ही एक दोहे को उन्होंने सुना था। और इकबाल का भी एक उन्होंने शेर सुना कि खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुद खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो दोस्तों, जब ये ऐसी सकारात्मक चीजें वो सुनती तो उनके जीवन में भी बहुत सी चीजें सकारात्मक हुआ करती थी और उन्हें इन चीजों से प्रेरणा मिली कि सिर्फ मेरी आंखें ही नहीं है। देखिए दोस्तों, हमें क्या इससे मोटिवेशन मिलता है, इस कहानी से, इस पात्र से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि हमारे जीवन के अंदर सिर्फ आंखें ही नहीं है। ऐसा उन्हें लगा कि मेरे जीवन में आंखें नहीं है, परंतु मेरे पास मुंह है, नाक है, कान है, मैं श्वास, गंध, इन सभी चीजों का अनुभव कर सकती हूँ, मैं बहुत सी चीजें सुन सकती हूँ। तो जिसके चलते हुए उन्होंने अपने जीवन के अंदर और आगे बढ़ने का सुनिश्चय किया। अंधे होते हुए भी उन्होंने कई महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़ी और बायोग्राफी जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने आत्मकथाएं पढ़ी, उन्होंने बहुत सी चीजों के बुक्स वगैरह ये सब चीजें पढ़ती गई और इसके चलते हुए उन्होंने जीवन में स्वावलंबी बनने का सुनिश्चय किया। इतना सब कुछ होते हुए भी उन्हें लगता था कि मैं अपने जीवन में किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। और जैसे जैसे उन्होंने हर चीज की पढ़ाई की, उसके चलते हुए दोस्तों उन्होंने अपने जीवन के अंदर कमाई का एक संसाधन भी जोड़ लिया, जिसके चलते वो खुद भी कमाती और अपना गुजर बसर करती। और एक समय ऐसा आया उनके जीवन के अंदर कि उनका एक भरा पूरा परिवार भी हो गया। मोरल ऑफ द स्टोरी ये थी, हमें प्रीति मोंगा की जीवनी से ये पता चलता है। और उन्होंने एक मैसेज भी दिया था उन सभी अपंग लोगों के लिए और सभी लोगों के लिए कि जीवन में किसी चीज के न होने से हताश और निराश ना हो जाए। जीवन में अगर बाकी चीजें भी सही सलामत है तो हम उसका यूटिलाइजेशन, उसका उपयोग कर सकते हैं, जिस तरह उन्होंने किया। अपने कानों का गंध लेने की, अपनी चीजों का, जीवा का, मुंह का, हर चीज का उन्होंने उसको यूटिलाइजेशन किया और अपने जीवन में न रुकते हुए आगे बढ़ी। और उन्होंने बच्चों के लिए और सभी लोगों को एक संदेश दिया कि जीवन में अगर व्यक्ति के पास दृढ़ निश्चय हो तो वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। व्यक्ति जो कल्पना करता है उसे साकार कर सकता है और हमें ऐसी ही चीजें करती रहनी चाहिए। और मोरल ऑफ द स्टोरी ये था दोस्तों कि जीवन में कभी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन रुकने का नाम नहीं, आगे बढ़ने का नाम है। तो मैं एडवोकेट पवन चौहान हर बार आपके लिए नई नई मोटिवेशन स्टोरी लेकर आता हूँ दोस्तों। अगली बार भी ऐसी एक कहानी लेकर आऊंगा। अब तक की कहानी के सभी लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी कहानी को आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्द से जल्द कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।